हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस फैब्रिक से एक लॉन्ग डिजाइनर कुर्ती। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कपड़ा है जॉर्जेट का और इस पर ये चिकनकारी का वर्क किया हुआ है। ये पतला होने की वजह से मैं इसके अंदर लगाऊंगी इस कपड़े की लाइनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस कुर्ती को बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े की लाइनिंग को ऐसे 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। हम हमेशा हमारी कटिंग ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड करके आगे का और पीछे का दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड है फ्रेंड्स। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है हिप साइज के अनुसार ही। तो मैंने इसकी विड्थ रखी है टोटल 11 इंच, जिसमें मैंने लूजिंग और मार्जिन दोनों ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। और इसकी जो टोटल लंबाई है ये रखी है मैंने 44 इंच, आप देख सकते हैं। और अब कर लूंगी मैं इस पर बाकी की मार्किंग। तो इसका शोल्डर लिया है फ्रेंड्स मैंने 7 इंच। तो यहाँ 7 इंच पर मैं एक मार्क कर लूंगी। इसके बाद मैं लूंगी इसका आर्म होल, वो भी रखूंगी मैं 7 इंच ही। तो यहाँ 7 इंच पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। और अब मैं चेस्ट साइज लूंगी, जो मैंने 11 इंच रखा था वो पूरा ही रख लूंगी। लेकिन पहले मैं 9 इंच पर एक मार्क करूंगी और उसके बाद 11 इंच पे, जिसमें हमारी लूजिंग और मार्जिन दोनों ही आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर से 14 इंच पर मैं कमर के लिए मार्क करूंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर। और यहाँ से कमर रख लूंगी मैं 8 इंच पर। और 9 इंच पर मैं लूजिंग और रख लूंगी अपने। और उसके बाद यहाँ ऊपर से मैं 21 इंच पर एक और मार्क करूंगी हिप साइज के लिए यहाँ पर। और हिप साइज रख लूंगी यहाँ से 11 इंच। और यहाँ 11 इंच पर एक मार्क कर दूंगी। और अब यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगी स्केल की हेल्प से। तो मैं ये तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला रही हूँ फ्रेंड्स। और ये दूसरी लाइन में यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी, इस वजह से ये मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपना आर्म होल राउंड के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी और यहाँ से गोल शेप देकर अपना आर्म राउंड ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और अब यहाँ हिप साइज से लेकर नीचे बॉटम तक मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर ली है। और यहाँ 1.5 इंच पर मैं एक और मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा फोल्ड होने के लिए चाहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मार्किंग पर कर लेंगे कटिंग एज इट इज़। जैसे जैसे हमने मार्किंग की थी उसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। और अब मैं एक निशान लगाऊंगी यहाँ हिप साइज पर, ताकि हमें पता रहे कि हमारे यहाँ तक ही स्टिच लगानी है। और एक कमर के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दूंगी। और एक यहाँ आर्म राउंड के लिए यहाँ पर मैं एक कट लगा दूंगी। और ये बाकी का कपड़ा साइड में रख दूंगी। और अब इसके अंदर से ये बैक का पार्ट मैं अलग कर लूंगी इस तरह से। और इस फ्रंट पार्ट को मैं एज इट इज वापस से जमा लूंगी, क्योंकि हमें आगे के आर्म राउंड की कटिंग करनी है। यहाँ से 1/2 इंच में अंदर की तरफ एक मार्क कर लूंगी और यहाँ से इसको गोल शेप देकर अंदर की तरफ ये निशान लगा लूंगी। और अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूंगी। ये हमारा आगे का आर्म राउंड रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये कटिंग हम कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो इस मेन फैब्रिक को भी मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लूँगी लंबाई से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड करके ऐसे बिछा लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसके ऊपर हमारे लाइनिंग वाली कटिंग की हुई कुर्ती को ऐसे रख देंगे, इस तरह से बिछा देंगे इसके ऊपर।
और बिछाने के बाद एज इट इज इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। लेकिन हम इस कुर्ती की मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे। तो मैं कर रही हूँ इस पर कटिंग इस तरह से, इसके बराबर से ही। और अब यहाँ बॉटम पार्ट से 2 इंच लंबाई ज़्यादा रखते हुए इसको मैं कट कर लूँगी। और अब मैं इस बैक पार्ट को अलग कर लूँगी, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल भी कट करना है। तो कुर्ती के आगे के पार्ट को इस तरह एज इट इज वापस जमाते हुए अंदर से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और अब ये कपड़ा लिया है मैंने स्लीव के लिए। तो स्लीव की मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 10 इंच रखी है, और जो इसकी लंबाई रखी है वो मैंने 27 इंच रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरी लॉन्ग स्लीव है। तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसको कट कर लूँगी। लेकिन इसका मैं पहले आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ खुली साइड से मैं एक 3 इंच पर एक मार्क कर लूँगी यहाँ से, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये स्लीव का शेप दे दूँगी इस तरह गोलाई में एस बनाते हुए। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है स्लीव का शेप। और अब मैं स्लीव का बॉटम रख लूँगी 5 इंच पर। तो यहाँ से मैं मार्जिन भी ऐड कर लूँगी। तो मैं यहाँ 6 इंच पर एक मार्क कर लूँगी, और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दूँगी। इस तरह की स्केल का इस्तेमाल करते हुए इसको मैं यहाँ मिला दूँगी। और अब मैं यहाँ से कर लूँगी इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये स्लीव की कटिंग कर ली है। और अब हम करेंगे इस कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक को और इस मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पर स्टिच लगाकर इस दोनों को जॉइंट कर लेना है। एक कच्ची सिलाई लगाकर यहाँ बॉटम तक इसको जॉइंट कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगाते हुए मैं अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट कर लूँगी पहले। आप देख सकते हैं। और अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग का एक पीस। 8 इंच इसकी लंबाई है और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और अब मैं कर लूँगी इसको ऐसे 2 फोल्ड, और 2 फोल्ड करके यहाँ पर मैं इसको 2-3 पिन लगाकर इस तरह से इसको सिक्योर कर लूँगी, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और हमें मार्किंग करने में कोई परेशानी ना हो। और अब 3 इंच इसके लिए है मैंने विड्थ ली है नेक की, और 4 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने। और यहाँ से 6 इंच पर मैं ऊपर से 6 इंच पर मैं एक और मार्क कर लूँगी यहाँ पर। और अब यहाँ 4 इंच जहाँ मैंने लंबाई का मार्क किया था वहाँ चौड़ाई रख लूँगी फिर से 3 इंच, और एक बॉक्स बना दूँगी। और अब यहाँ लंबाई से 4 इंच और 6 इंच पर मैंने जो मार्क किया था उसके बीच में 5 इंच पर मैं एक और मार्क कर लूँगी, और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर इसको ऐसे बॉक्स जैसा बना लूँगी। शक्करपारे जैसी डिजाइन बना दूँगी इसको। और अब हमारे इस ऊपर वाले बॉक्स के अंदर मैं ऐसे राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ये मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है अंदर की तरफ। और अब बाहर की तरफ भी मैं निशान लगा लूँगी 1 इंच के गैप से। इसको पूरा ही नीचे तक इसको ड्रॉ कर लूँगी मैं। और अब मैं कर लूँगी इस मार्किंग पर इस तरह से कटिंग। पहले अंदर वाला नेक इस तरह से कट कर लूँगी मैं, और उसके बाद बाहर वाली ये जो मार्किंग की है मैंने उस पर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा नेक कुछ इस तरह से निकल के आएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये हमारा आगे का फ्रंट नेक रहेगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये पेपर पेस्टिंग लिए मैंने बैक नेक के लिए, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 11 इंच और इसकी चौड़ाई जो रखी है वो मैंने 8 इंच रखी है। और इसको भी मैं इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी और अब करूँगी मैं इस पर मार्किंग। तो फ्रेंड्स मैं अपने बैक का जो नेक है वो थोड़ा डीप रखूँगी, तो इसकी चौड़ाई तो मैंने रखी है वही 3 इंच और इसकी जो लंबाई रखी है वो मैंने 8 इंच रखी है फ्रेंड। तो 8 इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी यहाँ पर और यहाँ से इसकी चौड़ाई फिर से वही रखूँगी 3 इंच पर। तो 3 इंच पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी यहाँ पर। और अब यहाँ नीचे की तरफ इस नेक की मैं थोड़ी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, हाफ इंच नेक की विड्थ ज़्यादा रख के एक बॉक्स बना लूँगी और उसके अंदर एक राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और बाहर की तरफ हाफ इंच की दूरी रखते हुए मैं एक मार्किंग और कर लूँगी और अब इस नेक को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये रहा हमारा बैक नेक, इस तरह से निकल के आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा आगे का फ्रंट नेक है, जिसको मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है और बाकी के इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लूँगी और इसी तरह से मैं अपना ये बैक नेक भी रेडी कर लूँगी। इसको भी मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है स्टिच की सहायता से। और अब मैं इस कुर्ती के फ्रंट नेक का सेंटर मार्क करने के लिए यहाँ बीच में छोटा सा कट लगा दूँगी, इसको 2 फोल्ड करके। और अब मैं कुर्ती की सीधी साइड लूँगी और उसको भी सेंटर में एक छोटा सा कट लगा के यहाँ एक मार्क कर लूँगी, जहाँ पर सेंटर में मुझे इस नेक को, इसकी नेक की फिनिशिंग करनी है फ्रेंड्स। तो अब मैं इस कुर्ती की सीधी साइड को ऐसे रख के इस नेक को इसके ऊपर उल्टा रखूँगी, ये दोनों मार्क एक दूसरे पर रखते हुए इस तरह से। पहले एक सीधी सिलाई ऐसे बीच में लगा लूँगी ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं, और फिर इसके मार्किंग पर मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमें इस कुर्ती के नेक के बिल्कुल किनारे पर, इस पेपर पेस्टिंग के किनारे पर लगा ली है। और यहाँ पर जहाँ ये कोना है यहाँ पर सिलाई को रोकते हुए एक डोरी लूँगी मैं, जो यहाँ नीचे दोनों कुर्ती और नेक के बीच में रखते हुए इसके कोने पर रख दूँगी और यहाँ पर सिलाई लगाकर इस डोरी को यहाँ पर फिक्स कर दूँगी इस तरह से। ये जो मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है इसके पास ही सिलाई लगाते हुए वापस से इसको घुमा लूँगी। और जहाँ ऊपर की तरफ एक और कोना था वहाँ पर भी मैं ये दूसरी डोरी लेकर यहाँ पर लगाकर यहाँ पर सिलाई करके इस डोरी को भी यहाँ पर फिक्स कर दूँगी। इस तरह से डोरी लगाने से फ्रेंड्स ये डोरी अलग से लगी हुई नहीं दिखेगी और ये अंदर की तरफ लगी हुई, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और अब मैं सिलाई को यहाँ ऊपर की तरफ लाकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा नेक ऐसे रेडी हो चुका है। अब मैं इस अंदर के कपड़े को इस तरह से कट कर लूँगी। पहले ये गोल नेक जो ऊपर बनाया था मैंने राउंड वाला, इसको कट कर लूँगी और यहाँ बीच से छोटा सा कट लगाते हुए इस अंदर वाले कपड़े को भी ऐसे निकाल लूँगी इस तरह से। और अब इसके तीनों कोनों पर ये छोटे छोटे से कट लगा लूँगी ताकि हमें पलटने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लूँगी और अब इस नेक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से पलट लूँगी और यहाँ से डोरी को खींचते हुए इसको निकाल लूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना सुंदर नेक निकल के आया है। और अब मैं इसके किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी यहाँ पूरे राउंड में। तो फ्रेंड्स ये टॉप स्टिच में लगा रही हूँ इस नेक के कोनों को अच्छे से निकालते हुए राउंड में, पहले राउंड में लगा लूँगी, फिर इसके इस बॉक्स वाले कोनों को अच्छे से निकालते हुए मैं एक स्टिच ये लगा लूँगी और वापस से यहाँ ऊपर बुलाकर इसको फिनिश कर दूँगी इस तरह से।
तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये डोरी यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी और यहाँ इसकी डोरी के सिरे पर मैं लटकन बनाकर लगा दूंगी बाद में। और इसी तरह से मैं अपना बैक नेक भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से इसका यहाँ पर सेंटर मार्क कर लूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा के और कुर्ती की सीधी साइड में इस नेक को उल्टा रख दूँगी। यहाँ पर इसका भी सेंटर निकालूंगी, यहाँ बीच से इसको कट लगाकर अब यहाँ कट से कट मिलाते हुए मैं सीधी साइड पर इस नेक को उसे उल्टा रख दूंगी और यहाँ एक बीच में सिलाई लगा कर इसको फिक्स करके फिर मैं इसके किनारे पर भी सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इस नेक को अटैच करते हुए एक डोरी लूंगी और यहाँ ऊपर से 2 इंच छोड़ के यहाँ पर ये डोरी को रखते हुए मैं इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लूंगी और इसकी दूसरी तरफ भी 2 इंच ऊपर से कुर्ती को छोड़ के एक डोरी मैंने और लगाई है और बाकी के अंदर के कपड़े को इस तरह से कट करके निकाल लूंगी और कुर्ती के पूरे राउंड में ऐसे छोटे छोटे से कट लगाकर इसको अंदर की तरफ पलट लूंगी। तो फ्रेंड्स हमारा बैक नेक भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसके शोल्डर जॉइंट करूंगी कुर्ती के। और शोल्डर जॉइंट करने के लिए ये मैं पीछे वाली पट्टी को ऐसे खोल के रखूंगी और आगे वाले पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये सिलाई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पीछे वाली पट्टी है, इसको मैंने आगे वाले पट्टी के ऊपर इस तरह से ओवरलैप किया है और अब मैं लगा रही हूँ उस पर स्टिच। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने से हमारे शोल्डर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब मैं बैक नेक की भी फिनिशिंग कर लूँगी ये टॉप स्टिच लगाकर। जैसे हमारा बैक नेक भी रेडी कर लूँगी मैं कंप्लीटली। और अब हम हमारी स्लीव को अटैच करेंगे इसके शोल्डर के ऊपर। तो इसके लिए मैंने इस कुर्ती को इस तरह से खोल के रखा है, ये कुर्ती की सीधी साइड है और अब मैं स्लीव का ये सेंटर यहाँ पर बीच में रखते हुए इसको इस तरह से खोल लूँगी। ये कुर्ती का कंधे वाला शोल्डर वाला सेंटर है और ये कुर्ती का ये स्लीव का भी सेंटर निकाल लिया है मैंने और इस तरह से इसको राउंड में घुमाते हुए धीरे धीरे मैं स्लीव को यहाँ पर अटैच कर लूँगी फ्रेंड्स यहाँ से। तो फ्रेंड्स हमने स्लीव को ऊपर कंधे से सेंटर से लगाना शुरू किया था और ये बाकी का आधी साइड भी मैं इस तरह से इसको लगाकर ये अपनी पूरी स्लीव कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी पूरी स्लीव ऐसे लग चुकी है, इस तरफ भी और इस तरफ की भी मैंने स्लीव कंप्लीट लगा ली है। और अब मैं इसके बॉटम को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए एक स्टिच यहाँ भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुर्ती का स्लीव का बॉटम है, तो इसके बॉटम को भी मैं ऐसे 2 फोल्ड करके इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्टिच लगा ली है और अपनी दोनों स्लीव को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। और अब मैं करूँगी इसकी फिटिंग और फिटिंग करने के लिए मैं वापस से करूँगी इस पर मार्किंग। तो यहाँ से मैं अपनी चेस्ट को भी मार्क कर लूँगी अपनी साइज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बीच से मैंने ये सेंटर निकाल लिया है और अब दोनों तरफ से मैं 17-17 इंच पर मार्क करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी चेस्ट साइज है 32 इंच, 2 इंच मैंने लूजिंग ऐड की है उसके अंदर। तो यहाँ पर इस तरह से 17 इंच पर और दूसरी तरफ भी 17 इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी। और इसी तरह से अपनी कमर के लिए मार्क करूँगी दोनों तरफ से 15-15 इंच पर मार्क करके मैं निशान लगा लूँगी। और अब मैं हिप के लिए भी 17-17 इंच दोनों तरफ से ले लूँगी, यहाँ से 17 पर और यहाँ स्केल को घुमाते हुए दूसरी तरफ भी 17 इंच पर मैं मार्क करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मार्किंग मैंने बीच का सेंटर निकालने के बाद की है। इस तरह से मेरी मार्किंग ये फिटिंग की कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अब मैं ये फिटिंग वाली सिलाई इस कुर्ती पर लगा दूंगी और हिप साइज पर 1.5 इंच कपड़ा मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारी 4 फोल्ड करने के लिए चाहिएगा होगा हमें। तो यहाँ स्लीव से शुरू करते हुए यहाँ हिप तक मैं सिलाई लगा लूँगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
तो फ्रेंड्स ये सिलाई लगाकर मैं अपनी कुर्ती की फिटिंग कर लूँगी। यहाँ हिप तक लाकर मैंने इस धागे को कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस कुर्ती की मैंने इस तरह से फिटिंग लगा ली है। और अब मैं इसके चाक फोल्ड करूँगी फ्रेंड्स। और उसके लिए मैं यहाँ नीचे बॉटम से फोल्ड करते हुए कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक स्टिच यहाँ नीचे से लगाना शुरू करूँगी और हिप तक लेके आऊँगी और हिप से वापस से इसको 2 फोल्ड करते हुए इसको नीचे तक लाकर कंप्लीट कर लूँगी। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी मैं, और उसके बाद मैं इसके बॉटम को भी इस तरह से 2 फोल्ड करके एक सिलाई नीचे की तरफ भी लगा लूँगी और अपना इस कुर्ती का बॉटम भी इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी इसके दोनों तरफ सिलाई लगाकर। तो अब मैं कर रही हूँ इसके चाक को फोल्ड। यहाँ नीचे से सिलाई लगाना शुरू करूँगी जो मैं हिप तक लेके आऊँगी और हिप से वापस से बॉटम की तरफ इसको घुमा लूँगी और बॉटम की तरफ भी ये सिलाई लगाकर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक लाकर। और अब मैं इसके बॉटम को भी इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाकर इस कुर्ती को कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।